नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो गद्दारी का पाक कनेक्शन। प्यार, निकाह, भरोसा और फिर शुरू हुआ देश के साथ सबसे खतरनाक धोखा। आज बात उस खतरनाक सच की जहां पाकिस्तानी महिला के प्यार में पड़ा एक शख्स धीरे धीरे अपने ही वतन के खिलाफ खड़ा हो गया। सरहद पर दुश्मन जब भारत को कमजोर नहीं कर पाया तो उसने अब रिश्तों और जज्बातों के रास्ते वार करना शुरू कर दिया। जी हाँ, देश को दहलाने वाली उस साजिश का खुलासा हुआ है जिसमें पाकिस्तानी महिला के प्यार में पड़ा शख्स अपने ही वतन के खिलाफ खड़ा हो गया और उसके बाद देश की निजी जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने का खेल खेला। आज इस खास रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे प्यार की आड़ में रची गई देश से गद्दारी की खौफनाक साजिश, कैसे 20 साल तक देश की जानकारी पाकिस्तान पहुंचती रही और कैसे एनआईए ने इस गद्दारी के पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी बीवी, पैसा और गद्दारी। निकाह के बाद बदली वफादारी। कोलकाता से पाक जासूस गिरफ्तार। बीस साल का जासूसी खेल बेनकाब। गद्दारों की अब खैर नहीं। भारत से भेजता था ओटीपी। आईएसआई नेटवर्क पर पड़ा वार। देश की सरहदों पर जब दुश्मन बार बार नाकाम होता है तो वो रणनीति बदलता है और फिर शुरू होता है एक ऐसा खेल जो बंदूक से नहीं बल्कि भरोसे, रिश्तों और जज्बातों से खेला जाता है। प्यार, शादी, निकाह और फिर धीरे धीरे देश की सुरक्षा से जुड़ी निजी जानकारियों का देश से बाहर जाना। यही कहानी एक बार फिर चर्चा में है। एनआईए ने भारत विरोधी गतिविधियों और जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता के एक निवासी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि आरोपी पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी पहुंचाने में शामिल था। इस गिरफ्तारी को देश विरोधी साजिश से जुड़े बड़े नेटवर्क की जांच में अहम माना जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जफर रियाज उर्फ रिजवी के रूप में हुई है। आज जो मामला कोलकाता में सामने आया है वह सिर्फ एक व्यक्ति या गिरफ्तारी भर नहीं बल्कि यह भारत के खिलाफ चल रहे एक बड़े संगठित हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडल की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अब पारंपरिक जासूसी से आगे बढ़कर डिजिटल, सोशल और मनोवैज्ञानिक नेटवर्क के जरिए भारत में भीतर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। यह सिर्फ जासूसी नहीं, नेटवर्क वॉर है। आज की जासूसी सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही। अब दुश्मनों, देश, सोशल मीडिया, निजी रिश्ते, फर्जी पहचान, ऑनलाइन दोस्ती और भावनात्मक संपर्क जैसे जरियों से लोगों तक पहुंचना जारी है। यानी हनी ट्रैप, डिजिटल ट्रैप और इमोशनल मैनिपुलेशन अब नए हथियार बन चुके हैं। 20 साल तक जानकारी लीक होना एक गंभीर संकेत देता है। अगर आरोप सही है और 2 दशकों तक संवेदनशील जानकारियां बाहर जाती रही है तो यह केवल व्यक्ति विशेष की गद्दारी नहीं बल्कि सुरक्षा ऑडिट और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग की चुनौतियों को भी सामने लाता है। आज जरूरत सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी की नहीं बल्कि इनसाइड सिक्योरिटी सर्विलांस की भी है। कोलकाता के रहने वाले जफर रियाज उर्फ रिजवी के खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था, लेकिन जब उसे हिरासत में लिया गया तब उसे घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी पीओ घोषित करने की प्रक्रिया भी चल रही थी। भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता अधिनियम और
यूएपीए की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किए गए इस आरोपी ने एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी भी की थी और उसके बच्चे भी पाकिस्तानी नागरिक हैं। जांच में सामने आया कि पाकिस्तान यात्राओं के दौरान उसके संपर्क वहां के खुफिया एजेंटों से बढ़े और इसी दौरान उसे भारत के खिलाफ जासूसी गतिविधियों में शामिल किया गया। जफर रियाज 2005 से भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार यात्रा कर चुका है। केस आरसी 12/2025/NIA/DLI की जांच में खुलासा हुआ कि एक यात्रा के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों ने जफर रियाज उर्फ रिजवी से संपर्क साधा और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लिया। बताया जा रहा है कि उसे पैसों का लालच और पाकिस्तानी नागरिकता दिलाने का वादा किया गया था। NIA की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों की मदद के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों के वन टाइम पासवर्ड साझा किए। इन OTP की मदद से भारत के नंबरों पर व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिव किए गए ताकि संदिग्ध हरकतों को अंजाम दिया जा सके और पहचान छिपाई जा सके। भारत ने पिछले कुछ दशकों में कई ऐसे मामले देखे हैं जहां जासूसी, देश विरोधी गतिविधियां और विदेशी खुफिया नेटवर्क से जुड़े इनपुट समय समय पर सामने आते रहे हैं। ये कोई नया खतरा नहीं है, लेकिन इसका तरीका लगातार बदलता रहा है। कभी ये मामला सीमावर्ती राज्यों तक सीमित दिखता था, खासकर पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में, जहां पहले भी कई संदिग्ध मॉड्यूल पकड़े गए। इन मामलों में यह भी सामने आया है कि दुश्मन देश सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सूचना, तकनीक और मानव नेटवर्क के जरिए भी भारत को कमजोर करने की कोशिश करता रहा है। पंजाब में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कई जासूस अलग अलग समय पर पकड़े गए हैं। साल 2026 में सबसे बड़ी गिरफ्तारी 5 जनवरी 2026 को पठानकोट में हुई, जहां सेना और वायुसेना की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को साझा करने के आरोप में एक 15 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा सोशल मीडिया के जरिए युवाओं और नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा था। पठानकोट मामले में जासूसी करने वाले किशोर को पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके फंसाया गया था। वो पिछले 1 साल से मोबाइल फोन के जरिए पंजाब में भारतीय सेना के मूवमेंट और सामरिक ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। वहीं मई 2026 में
पंजाब पुलिस ने ऐसे जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जो संवेदनशील इलाकों और सैन्य छावनियों के पास चीनी सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी लाइव फुटेज इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान भेज रहे थे। बता दें, पंजाब में कई ऐसे केस सामने आए जहां ड्रोन के जरिए हथियार और जानकारी भेजने के प्रयास, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क और फर्जी पहचान के जरिए नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई। कई मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई कर बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया, लेकिन समय के साथ जासूसी का तरीका बदल गया है। अब ये केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया, चैट ऐप्स और व्यक्तिगत रिश्तों के जरिए भी फैलने लगा है। सोशल मीडिया अब जासूसी का अड्डा बन चुका है। पहले जासूस सीमाओं के जरिए घुसते थे, अब मोबाइल फोन के जरिए घुसपैठ हो रही है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और इनक्रिप्टेड चैटिंग प्लेटफॉर्म विदेशी एजेंसियों के लिए आसान माध्यम बन चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि आम आदमी लंबे समय तक पता ही नहीं चलता कि वह किसी विदेशी नेटवर्क के संपर्क में भी है। कई मामलों में देखा गया है कि पहले दोस्ती, फिर भरोसा और बाद में जानकारी हासिल करने का खेल चलता है। यही कारण है कि अब संवेदनशील विभागों में कार्यरत लोगों की डिजिटल गतिविधियों, विदेशी संपर्कों और वित्तीय व्यवहार की निगरानी पहले से ज़्यादा जरूरी हो गई है। यह हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है। आज युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। डेटा चोरी, साइबर हमले, फेक नैरेटिव, डिजिटल प्रोपेगेंडा और जासूसी, ये सब मिलकर आधुनिक युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। भारत के खिलाफ यह रणनीति लंबे समय से चल रही है। यही वो नया खतरा है जिसे सुरक्षा विशेषज्ञ साइलेंट वॉर यानी बिना आवाज की जंग कहते हैं। वहीं कोलकाता से जुड़े हालिया मामलों में भी जांच एजेंसियों ने इस पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया है। शुरुआती जांच में ये संकेत मिले हैं कि लंबे समय तक एक नेटवर्क सक्रिय रहा जो खुफिया जानकारी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था। बता दें, भारत की खुफिया एजेंसियां जैसे ही किसी संदिग्ध गतिविधि का संकेत पाती हैं, तकनीकी निगरानी, फील्ड इनपुट और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश करती हैं। कई मामलों में लंबे समय तक निगरानी के बाद ही कार्रवाई की जाती है ताकि पूरा जाल सामने आ सके। इतिहास गवाह है कि भारत ने ऐसे कई नेटवर्क को तोड़ा है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में समय समय पर गिरफ्तारियां हुई हैं और कई मॉड्यूल खत्म किए गए। हर बार पैटर्न लगभग समान रहा। पहले संपर्क, फिर विश्वास और आखिर में जानकारी तक पहुंच। लेकिन हर कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो जाती हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ता है, निगरानी मजबूत होती है और नए खतरे के मुताबिक रणनीति बदल जाती है। कोलकाता से जुड़े हालिया केस को भी इसी व्यापक सुरक्षा का हिस्सा माना जा रहा है। इसमें जांच अभी जारी है और एजेंसियां हर मुमकिन लिंक को खंगाल रही हैं। राजनीतिक और सुरक्षा स्तर पर भी इस तरह के मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय होता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंचों से और सार्वजनिक बयानों में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने लगातार ये बात उठाई है कि सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में निगरानी और मजबूत किए जाने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह के संदिग्ध नेटवर्क को पनपने का मौका न मिले। इसी माहौल के बीच वंदे मातरम के नारों और राष्ट्रवादी संदेशों का राजनीतिक मंचों पर जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, जिसे सुरक्षा और राष्ट्र भावना के संदेश से जोड़ा जा रहा है।
वहीं सुरक्षा एजेंसियों की ओर से चल रही जांच के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ जांच एजेंसियां डिजिटल ट्रेल, संपर्कों और नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक स्तर पर इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा यह है कि जासूसी अब दिखाई नहीं देती। ये सीमाओं पर नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन, चैट, सोशल मीडिया और निजी जीवन के अंदर तक पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि हर नया मामला सिर्फ एक घटना नहीं होता, बल्कि एक चेतावनी होता है कि दुश्मन का तरीका बदल रहा है और सतर्कता अब पहले से ज्यादा जरूरी है। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रवादी संदेश और लगातार हो रही एजेंसियों की कार्रवाई यह संकेत देती है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में सरकार और एजेंसियां ज्यादा आक्रामक और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने वाली है। अब केवल आतंकवाद ही नहीं, बल्कि सूचना की सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्रीय विषय बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि एक व्यक्ति पकड़ा गया, बल्कि ये ऐसे कितने स्लीपर कॉन्टैक्ट अभी सक्रिय हो सकते हैं और क्या हमारा सिस्टम डिजिटल युग की जासूसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, यह हमें देखना होगा। इसका निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि यह मामला देश के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अब जासूसी सीमा पार से घुसपैठ नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया नेटवर्क और भरोसे के रिश्तों के जरिए घर में भीतर तक घुस चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई अब सिर्फ सेना नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी बन चुकी है। भारत का सुरक्षा तंत्र लगातार इस चुनौती के खिलाफ काम कर रहा है। हर नए इनपुट के साथ रणनीति अपडेट होती है, हर संदिग्ध लिंक की जांच होती है और हर नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश जारी रहती है। देश की सुरक्षा आज सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर उस एजेंसी की जिम्मेदारी है जो साइलेंट वॉर को रोकने में लगी है। और यही वजह है कि चाहे मामला कहीं से भी उठे, पंजाब की सीमा हो, कोलकाता का कोई नेटवर्क हो या कोई डिजिटल संपर्क, जांच एजेंसियां हर बार उसी संदेश के साथ आगे बढ़ती हैं, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये पूरा मामला इस बात की याद दिलाता है कि आज का खतरा सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर भी छिपा हो सकता है, जिसमें दुश्मन अब तरीका बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि सूचनाओं और नेटवर्क की है। और इसी वजह से हर नया मामला एक चेतावनी बनकर सामने आता है कि देश के खिलाफ कोई भी हरकत, चाहे कितनी भी छिपी क्यों ना हो, लंबे समय तक अनदेखी नहीं रह सकती। जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इस मामले से जुड़े और भी पहलुओं के सामने आने की संभावना है। लेकिन एक बात साफ है कि देश से बड़ा ना कोई रिश्ता होता है, ना कोई स्वार्थ और ना ही कोई गद्दारी। जो भी भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके लिए कानून का शिकंजा तय है। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही।